हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आपको लगेगा कि टॉपिक थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये पुराना बिल्कुल भी नहीं है और ये आज भी नया है और कल भी नया रहेगा। क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आते ही रहेंगे जब तक कि अगला चुनाव हो नहीं जाएगा। पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रत्येक परीक्षा में 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे ही गए हैं। चूंकि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, 17वें लोकसभा चुनाव थे जो 2019 में संपन्न हुए थे, ठीक है। तो जो हमारी इस समय जो लोकसभा चल रही है, जो गठित है, ये 17वीं लोकसभा है और इसके चुनाव पिछले अप्रैल मई में, यानी कि अप्रैल मई 2019 में चुनाव संपन्न हुए थे। तब से जो भी परीक्षा हुई है, मैंने सही पेपर का एनालिसिस किया है, तो हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे ही गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब प्रश्न यहाँ से आ ही रहे हैं तो क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए कि जो कि सारे तथ्य हैं वो सामने आ जाएं कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए हमने कई जगहों से सर्च करके और देखा कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरा एक लेक्चर मैंने प्लान तैयार किया है और आपको बताने वाले हैं कि 17वीं लोकसभा के चुनाव से संबंधित क्या क्या चीजें हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पर्याप्त जानकारी भी मिल जाएगी कि इस चुनाव में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पर हमने नोट किया है। बाकी आपको हम स्वयं से एक्सप्लेन करके बताएंगे, पूरा इसको एलाबोरेट करेंगे। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएं। और जब यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप बिना देरी किए हल कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि जो ये लोकसभा चल रही 17वीं है और जो पिछली वाली थी 16वीं थी, तो उस 16वीं जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 3 जून 2019 को समाप्त हो गया था। मतलब उसका कार्यकाल 3 जून 2019 को समाप्त हो रहा था। उससे पहले चुनाव करा लेना था, ठीक है, और नए प्रधानमंत्री की या नए जो भी सांसद उनकी नियुक्ति हो जानी थी, ठीक है। तो फिर क्या किया कि चुनाव आयोग ने 10 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जारी कर दी। कब? 10 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जारी कर दी, ठीक है। और बताया कि जो हमारे 543 संसदीय क्षेत्र हैं, ठीक है, आपको पता है हमारे यहाँ 545 कुल जो सांसद होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। तो 543 कैसे हैं? ये निर्वाचित हैं, ठीक है। तो 543 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होने थे, इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने 10 मार्च को कर दी, ठीक है। और ये जो कुल होने थे, ये जो है होने थे 7 चरणों में, ठीक है। कितने चरणों में? टोटल 7 चरणों में चुनाव होने थे। और जो पहला चरण था वो था 11 अप्रैल को, अंतिम चरण था 19 मई को, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है कि जो 19 के लोकसभा चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में संपन्न हुए हैं? तो 7 चरणों में ये संपन्न हुए हैं, ठीक है। और प्रथम चरण कब था? 11 को और अंतिम था 19 को, ठीक है। मतगणना कब हुई है? याद रखना आपको 23 मई को, ठीक है। 23 मई को रिजल्ट आ गए थे, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ उनमें से किन किन विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, ठीक है। विकल्प में या तो 3 यहाँ से होंगे, एक कोई और होगा, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन सी विधानसभा का चुनाव संपन्न नहीं हुआ था, ठीक है। याद रखना है 4, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट हमने सुना होगा, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। जो वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है ना, ठीक, छोटी सी मशीन जो ईवीएम मशीन होती है उसके साथ में छोटी मशीन और लगाई जाती है, प्रिंटर टाइप का होता है, तो वहां से छोटी सी पर्ची निकलती है। तो वो इस बात का कंफर्मेशन है कि आपने जिस पार्टी को जिस चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान दबाया, बटन दबाई है, उसी को गया है या नहीं गया है, ये इस बात का प्रमाण है, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और जो चुनाव आयोग में व्यय की सीमा, यानी कि
जो है लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में ये प्रत्याशी कुल कितना व्यय कर सकता है। तो ये जो व्यय की सीमा थी, ये राज्यों के लिए व्यय की सीमा क्या है लोकसभा चुनाव में, यहाँ पर आपको ध्यान देना, ठीक है, बस समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो राज्य हैं, राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर ये सीमा कितनी है, 54 लाख रुपए है। 54 लाख कहाँ के लिए है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितना खर्च करेंगे प्रत्याशी, 54 लाख। और इसके अलावा जो भी राज्य हैं वो कितना खर्च करेंगे, 70 लाख, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी भी 70 लाख की सीमा में आएंगे, ठीक है। यानी कि जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी होंगे वो 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो 70 लाख कौन खर्च करेगा, राज्यों के और प्लस दिल्ली के जो लोकसभा प्रत्याशी 70 लाख, और 54 लाख कौन खर्च करेगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके जितने केंद्र शासित प्रदेश है वहां के प्रत्याशी 54 लाख रुपए खर्च करेंगे। ये बात थी लोकसभा चुनाव की, ठीक है। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशी हैं वो 28 लाख रुपए खर्च करेंगे, और जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा प्रत्याशी हैं वो 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। ये है सीमा, ठीक है। तो सीमा यहाँ पर 4 है, 70 लाख, 54 लाख, 28 लाख, 20 लाख, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ, चुनाव परिणाम आ गए, रिजल्ट आ गए, कब आ गए, ये आ गए 23 मई को आ गए, ठीक है। तो जो एनडीए थी, ठीक है, एनडीए ने कितनी जीती, 353, ठीक है। और बीजेपी कितने अकेले जीती, 303, यानी कि बीजेपी क्या है, एनडीए का एक घटक दल है, ठीक है। तो कुल एनडीए की सीटें हैं 353, जबकि बीजेपी ने अकेले जीती हैं 303, ठीक है। यूपीए की कुल सीटें हैं 91, कांग्रेस ने जीती हैं 52। कांग्रेस क्या है, यूपीए का एक घटक दल है, ठीक है। और जो अन्य पार्टी है सबकी मिसलेस है वो 98 सीटें सबने जोड़ी है, ठीक है। अब खास बात यह है कि यहाँ पर चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि 543 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव तो होंगे, लेकिन चुनाव जो हुए हैं वो सिर्फ 542 सीटों पर ही संपन्न हुए हैं। एक सीट पर चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, वो है तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट। कौन सी, तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। कारण ये था कि चुनाव आयोग को यह पता था कि वहां पर धन बल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा था, तो इस वजह से चुनाव आयोग ने वेल्लोर में लोकसभा चुनाव को स्थगित कर दिया, उसका चुनाव बाद में कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किस लोकसभा चुनाव में चुनाव स्थगित कर दिया गया था, तो वेल्लोर तमिलनाडु में, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, कब, 30 मई 2019 को, ठीक है। मोदी जी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली है, कब, 30 मई को, याद रखिएगा। और 17वीं लोकसभा में जो महिला सांसद हैं वो संख्या कितनी है, 78, यानी कि 78 महिला सांसद चुनी गई हैं लोकसभा चुनाव में, ठीक है। और ये कुल सांसदों का है 14%, यानी कि 14%, ठीक है। खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश से 11 महिला सांसद चुनी गई हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 16वीं लोकसभा चुनाव में, 16वें लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनी गई थी, ठीक है। 17वीं में 78 है, 16वीं में कितनी थी। खास बात देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इस बार चुनाव में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन चुनी गई हैं, ये है चंद्रानी मुर्मू। कौन है, चंद्रानी मुर्मू है, ये 25 साल की मात्र है, और ये क्योंझर उड़ीसा से, उड़ीसा में एक विधानसभा है जिसका नाम है क्योंझर, वहां से ये ये लोकसभा है, उड़ीसा में ये क्योंझर लोकसभा है, तो वहां से ये चंद्रानी मुर्मू जीती हैं, सांसद बनी हैं, और ये बीजू जनता दल पार्टी से निर्वाचित हुई हैं, सबसे कम उम्र की हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 17वें लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है, चंद्रानी मुर्मू, कहां से, उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो हुई है CR पाटिल की, ये बीजेपी के सांसद हैं, और ये गुजरात में नवसारी लोकसभा क्षेत्र है, वहां से ये जीते हैं, 6,89,668 वोटों से ये जीते, ठीक है। फिर इसके बाद जब चुनाव हो गया तो एक उसमें से जो भी जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उसमें से
जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसको चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ताकि वो अन्य सदस्यों को शपथ दिला सके, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है, जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसको चुना जाता है ताकि वो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाए, ठीक है। इसके बाद जब वो लोकसभा सदस्य बन जाते हैं तो फिर जब लोकसभा सदस्य मिल करके सामूहिक रूप से एक स्पीकर का या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे, ये बनाए गए थे श्री वीरेंद्र कुमार जी, ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए वो आपको पता ही ओम बिरला है, ये कोटा राजस्थान से सांसद हैं, ये 3 बार विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार सांसद बने हैं, ठीक है। ये इनके बारे में डिटेल है। यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र की और हम बात करेंगे। एक है ये निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र, कहाँ पर पता है, ये तेलंगाना राज्य में है, निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। इस लोकसभा क्षेत्र ने गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया है। क्यों बनाया है देख लीजिए। इस लोकसभा क्षेत्र पर सर्वाधिक ईवीएम का प्रयोग किया है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक बूथ पर 12 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 27,000 ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र में सोचिए, एक लोकसभा क्षेत्र में कुल 27,000 ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया। और एक मतदान केंद्र पर जहां पर आप वोट डालने जाते हैं, जहां एक मशीन रखी रहती है ना, ठीक है, वहां पर एक मतदान केंद्र 12 मतलब कि 12 मशीनें लाइन से लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी, क्योंकि जो वहां पर प्रत्याशी थे बहुत ज्यादा थे, 185 प्रत्याशी थे वहां पर, ठीक है। एक ही लोकसभा क्षेत्र पर 185 प्रत्याशी थे। अब चूंकि एक मशीन में तो वो मतलब जो चिन्ह है इतने तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है, एक मशीन में, ठीक है, वो लिमिटेड है जो भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब 12 मशीनें लगाई गई थी तो सब तब जाकर के 185 प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह उस पर आ पाए थे, ठीक है। तो 12 मशीनें इस तरह से लाइन से रखी गई थी एक मतदान केंद्र पर, ठीक है। अब चूंकि कई सारे मतदान केंद्र होंगे, एक लोकसभा क्षेत्र में कई सारे मतदान केंद्र होते हैं, तो कुल मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र में 27,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो ये वैश्विक स्तर पर गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है कि एक लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ईवीएम मशीन इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड है अपने आप में, ठीक है। याद रखिएगा, निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र तेलंगाना में है, ठीक है। दूसरा है जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, ये गुजरात के सोमनाथ जिले में पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ से पिछली परीक्षा, मुझे परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ से जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र से, तो यहाँ पर एक मतदान केंद्र है वानेज, ठीक है, इसको गिरवन भी कहते हैं। मैं एकमात्र मतदाता के लिए मतदान केंद्र बनाया गया, ठीक है। जो वानेज एक गांव है, एक जगह है, वहां पर जो मतदान केंद्र बनाया गया था, वहां सिर्फ एक मतदाता है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के वोट डालने के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। कहां पर, जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र में, और वो है महंत भरतदास दर्शनदास, ठीक है, वहां के एक महंत है, बाबा है, ठीक है, भरतदास दर्शनदास। तो उस क्षेत्र में वो रहते हैं, अपना मंदिर कुटिया बना के रहते हैं। तो उनके वोट डालने के लिए वानेज में एक मतदान केंद्र बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक मतदाता के वोट डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका था, इसलिए और भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं जहां अगली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है कि आरओ परीक्षा आ रही, खंड शिक्षा अधिकारी की आ रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न पुटअप कर दिया जाए, ठीक है। तो इसका आप नोट्स टाइप का पेपर बना लीजिएगा, पूरा मैटर कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा आए तो आप उसको एक बार नजर डाल करके चला जाए, तो प्रश्न अगर पूछा जाता है तो फिर वो गलत ना हो, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा है लाइक कर दीजिएगा, आपको पता ही है। मिलते अगली वीडियो में, नमस्कार।